तो आ गए आप सभी लोग टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते हो, इस चैनल को प्यार देते हो, छोटे से प्यारे से चैनल को जब आप प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है देख करके कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और आशा करते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, कोई भी अलग इस फैमिली से नहीं होगा। बात करते हैं इस वीडियो की। आपको टॉपिक थंबनेल पे दिख ही गया होगा। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आप मुझे कंसल्ट अभी करो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। अब तो आप लोग सीख भी गए हो। आप लोगों को इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्ट करना है। खुद को शांत करिए, रिलैक्स करिए, जो भी इमेज या फिर ग्रुप आपको अट्रैक्ट करता है वही आपकी रीडिंग होने वाली है। अगर आपके इंट्यूशन पर आपको भरोसा नहीं है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो और ऑप्शंस आप बाद में देखा करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आप लोगों को टॉपिक थंबनेल पे दिखा ही है। हम इसमें लिटरली पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले हैं। हम इसमें पास्ट लाइफ की स्टोरी नहीं देखेंगे सिर्फ आपकी। ये एक बहुत बड़ी रीडिंग होने वाली है। मैं बहुत बड़ी इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को सुनकर अच्छा ना लगे, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी स्ट्रगल चल रहा है, वो आपके पास्ट लाइफ से ही आता है। तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा ऐसे क्या रहे हैं, आपके सामने एक आईना इस रीडिंग की मदद से आने वाला है। इस रीडिंग को करते हुए मेरी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही थी। इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं उन तक ये वीडियो जाएगा। अब वो आपके जॉब के लिए, रिश्तों के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। तो ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिएगा। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। और मुझे लगता है कि ये रीडिंग सबसे 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 मैच होगी। जनरल रीडिंग है लेकिन ये आप लोगों की पर्सनल रीडिंग की तरह काम करेगी, इतना मैं श्योर हूँ। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आप लोगों के लिए। सॉरी आपको ऐसे बीच में ये ऐड देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने इमोशनल वुंड्स को हील करना चाहते हो, अपने रिश्तों को हील करना चाहते हो, अपने चक्रास को हील करना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके की आप हीलिंग चाहते हो, तो आप दूसरे लोगों को हीलिंग के पैसे देने की बजाय अब आप खुद सीख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1599 में। तो जल्द से जल्द आप मुझे कांटेक्ट करो। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो कोर्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। के लिए देख लेते हैं। हमने सारे ही डेक निकाल के रखे हैं। जो ग्रुप में हमें जिससे लगेगा उस डेक से हम देखेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 वालों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। ये रीडिंग आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही है। द एरो, ओके, द एंशिएंट वंस, द स्पाइरल, लास्ट कार्ड हमारा द चाइल्ड। ओके, ऑल राइट। स्मोकी मिरर हमारा बॉटम से है, इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ। सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोगों की लाइफ में जो फोकस की कमी है, आप लोगों की लाइफ में जो कंटिन्यू लूप चलता जा रहा है, आप लोगों की लाइफ में अगर बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। अब ये बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके बच्चे बड़ी शैतान हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं, कुछ मतभेद चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है। या फिर आपका जो चाइल्डहुड है, आप जब बच्चे रहे हो, आपका जो बचपना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, ये चीज़ भी दिख रही है। आपने बहुत ज़्यादा
टॉर्चर देखा होगा, फिजिकल अब्यूज़ देखा होगा, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही हैं जो ये हुई हैं। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन से आप निकले हो अपने चाइल्डहुड फेज़ से, और वो ट्रॉमा कहीं न कहीं आपके माइंड में चीज़ें बैठ चुकी हैं, और ये जो यहाँ पे आपके कर्मास दिख रहे हैं, ये एक लाइफ़ टाइम के नहीं है, ये बहुत लाइफ़ टाइम के दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी फ़ोकस की कमी, दूसरा आपके बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें दिख रही हैं, आपके सामने ना कभी भी सॉल्यूशन मिलता ही नहीं होगा, आपको वो रेमेडी नहीं मिल पाती होगी। आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको नहीं मिल पाती है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। आप लोगों के सामने सॉल्यूशन आएगा, लेकिन आप वो पहचान नहीं पाते हो, और वो बहुत देर हो जाती है। तो आपको ये लगता होगा कि भाई और लोग तो बड़ी अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करके जा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन आपके साथ वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही? आप कंटिन्यू एक लूप में क्यों फँसते जा रहे हो? और यहाँ पे मुझे आपके घर से रिलेटेड भी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। आपको लगता होगा कि आपके घर में, जिस घर में आप रह रहे हो, वहाँ से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। वहाँ पे या तो आपके पूर्वज से रिलेटेड कुछ ऐसा कर्स है, या हम जिसे पितृदोष बोलते हैं, वो कुछ चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ना बाधा बन रही है, और ये जो रीडिंग है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें जनरली देखो, टैरो रीडिंग में क्या होता है कि हम पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, लेकिन इस रीडिंग में आपको रियलिटी से वाकिफ किया जाएगा। अगर किसी को तकलीफ हो रही है सुनने में, या फिर वो नहीं सुनना चाहते, तो इस रीडिंग को अभी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए ज़्यादा यही चीज़ें दिख रही हैं। आप बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, आपको ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी डिसीज़ भी होती होंगी जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है का क्या मतलब है? अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ना इन सब तरीकों से ऐसा दिख रहा है कि डॉक्टर को पूछ लिया, आयुर्वेदिक सब चीज़ें कर ली, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आपने निकाले, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको मिलता नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही किसी के पकड़ में नहीं आ रही है। आपको वो पता ही नहीं लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। वो चीज़ है, वो आपसे छुपाया जा रहा है। आपके सामने इल्यूज़न दुनिया भर के रहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। आपकी लाइफ़ में क्या कैसे चल रहा है, आप वो समझ ही नहीं पाते हो समय रहते हुए। आपका ना ईगोइस्टिक भी नेचर हो सकता है, और उसी वजह से जो लोग हैं आपके आस-पास, जो आपके करियर में होंगे, उनकी तरफ से भी आपको ईगो देखने के लिए मिलता होगा। यानी कि आपको ऐसा लगता होगा, यार मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मेरे को सम्मान चाहिए, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उस वजह से आप इरिटेट होते हो। आपको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके आगे-पीछे लोग घूमते रहें। आपको ये है कि जो काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे को उसके लिए रिस्पेक्ट दो, मुझे वैल्यू दो उस चीज़ के लिए। लेकिन वो आपको ना मिल नहीं पाती है, ऐसा दिख रहा है। और ज्ञान से रिलेटेड अगर मैं आपको चीज़ें बताऊँ, तो ज्ञान आप तक आता ज़रूर है, लेकिन उस लेवल तक नहीं आ पाता है आपके माइंड में। उस लेवल तक ना चीज़ें आप समझ नहीं पाते हो, और अगर सामने वाला भी कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो सामने वाले इंसान भी आपको ऐसे मिलेंगे, जो आपको बार-बार, बार-बार एक इल्यूज़न में डाल देंगे। ठीक है, पैसे को लेकर भी मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आपका पैसा आ रहा है, किसी हारी बीमारी में जा रहा है, कहीं पे मतलब खर्च हो रहा है जो आपके काम ही नहीं आ पा रहा है। और आपके साथ में ना ऐसा होता होगा ग्रुप नंबर 1 कि आपका पैसा कोई ले रहा है, तो वो आपका पैसा मार के बैठ गया है, आपका पैसा ही नहीं मिल रहा है वहाँ से। ये क्या है? ये आपके पास्ट लाइफ़ से चीज़ें निकल कर आई हैं, हमें ना भुगतान करना पड़ता है। अगर हमने किसी के पैसे लिए हैं, तो वो हमें इंटरेस्ट समेत देने पड़ते हैं। वो चीज़ है। और अगर मैं यहाँ पे फैमिली की बात करूँ, मुझे यहाँ पे कुछ-कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं चीज़ें, ननद-भाभी के बीच में, या फिर सास और बहू के बीच में, कुछ ऐसे आपसी मतभेद मुझे फैमिली में दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक होता है ना कि दूसरे वाले के सामने लगता है, यार ये तो हमारी जान का दुश्मन है, ये तो बहुत नेगेटिव है हमारे लिए। जब भी ये सामने आता है, मेरे को गुस्सा आ जाता है, या फिर ये हमेशा हमारे कामों में टाँग अड़ाता है या अड़ाती है। इस तरीके की कुछ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ दिख रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ये क्या है? ये आपकी पास्ट लाइफ से चीज़ें आ रही हैं। अब ये जो पास्ट लाइफ से चीज़ें आ रही हैं, ये रीडिंग बनाने का उद्देश्य क्या है? ये रीडिंग बनाने का उद्देश्य ये है, अगर आपसे बहुत ज़्यादा कोई ऑब्सेस्ड हो रहा है, या फिर आपको वो प्राइवेसी नहीं मिल रही है, आपके हर एक काम में टाँग अड़ाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं उस लेवल पे वो चीज़ें अपने पास्ट में करके आए हो, जो आप अभी फेस कर रहे हो। अब हमें सुनने में ऐसा लगता है, यार हम ऐसा करके आए, हमें तो याद नहीं है, हम क्यों ये कर रहे हैं? ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है? लेकिन हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, इसलिए रीडिंग एक्सेप्टेंस के तौर पे आ रही है। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आधे से ज़्यादा आपका कर्मा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर ये दिख रहा है। स्मोकी मिरर का कार्ड तो आपके लिए बॉटम से है ही, और ये मिरर के तौर पे ही रीडिंग आपका काम कर रही है।
अभी हम और कार्ड से देखते हैं आप लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। ग्रुप नंबर 1 को प्लीज़ उनकी पास्ट लाइफ में लेकर जाइए। भगवान जी प्लीज़ ग्रुप नंबर 1 को उनकी पास्ट लाइफ में लेकर जाइए। ग्रुप नंबर 1 को उनकी पास्ट लाइफ में लेकर जाइए। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किस तक आ रही है, पर जिस तक भी आ रही है उन सभी लोगों की हेल्प होगी, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। भले ही ये 100, 50, 1000, 2000 लोगों तक जा रही है, लेकिन उन सभी लोगों की मदद होगी। कोई ऐसा नहीं जाएगा जिसकी मदद ना हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। प्लीज़ हमें ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ में लेकर जाइए। ग्रुप नंबर 1 की जो अभी सफरिंग चल रही है उनकी पास्ट लाइफ से वो कैसे कनेक्टेड है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 की जो अभी सफरिंग चल रही है वो उनकी पास्ट लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। लवर्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेंगे, एम्परर। सी, वही कार्ड आए हैं जो मैं आपको मैसेज दे रहा था। अभी ये क्या है अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वर्ल्ड का कार्ड है, इसको हम ऐसे रख देते हैं तो हाइड हो जाएगा थोड़ा, है ना। ऑलराइट। सो ग्रुप नंबर 1, आपने दूसरे लोगों को ईगो दिखाया है, अपना एटीट्यूड दिखाया है, ये मैं आपको कंफर्म करके बोल सकता हूँ। वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आपने लोगों को पास्ट लाइफ में धोखे में रखा है, आपने लोगों के पैसे मारे हैं। ठीक है, पैसे मारने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नीयत खराब हो गई थी, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं है। जाने अनजाने में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कहीं कोई जानबूझ के कर रहा है, कोई जाने अनजाने में हो गया है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपने लोगों को ना कन्फ्यूज़्ड किया है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हो, और आपका राहु इस तरीके से प्लेस होगा कि आपकी जो वाणी है वो या तो बहुत ज़्यादा हार्श होएगी कि लोग उसे सुन, मतलब आपकी ना इंटेंशन खराब नहीं दिख रही है मुझे ग्रुप नंबर 1। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पास्ट लाइफ में आपकी इंटेंशन खराब थी, आप दिखाते कुछ और थे, ठीक है, दिखाते बहुत अच्छा थे, अंदर से बहुत खराब था आपका। अभी सुनने में थोड़ा ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल अभी ट्रुथ बोलने वाला हूँ यहाँ पे, मैं कोई भी फिल्टर नहीं रखने वाला हूँ। इसलिए मैंने बोला था जिसको रीडिंग छोड़नी है आप छोड़ सकते हैं, और जो सच में बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं वो इस रीडिंग को कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आपने पास्ट लाइफ में इंटेंशन आपकी खराब थे, दिखाते बहुत अच्छा थे, लेकिन अभी के मामले में क्या होता है, आपके इंटेंशन बहुत प्योर है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जो सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ता है आपके लिए। ये तो कितना खुदगर्ज है, इसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है, ये तो किसी की वैल्यू ही नहीं करता है या नहीं करती है, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और आपको ना कंटिन्यू ऐसा रहेगा कि मेरे को यहाँ से बाहर जाना है, मेरे को यहाँ से बाहर जाना है, बाहर जाना है। अब ये किसी का घर हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है, कहीं पे तो आप ऐसा खुद को उलझा हुआ पा रहे हो कि आप उससे बाहर ही नहीं भाग पा रहे हो। वो आपका ऑफिस पॉलिटिक्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1। कि ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ में होती है क्योंकि आप वो लेसन नहीं सीख पा रहे हो अभी तक जो आपको सीखनी है। पैसे से आपके दिख रहे हैं मेरे को, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो कुछ झोल झपाटे वाली थी, वहाँ पे आपके पैसे चले गए, किसी ने बीच में आपके पैसे मार लिए। इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। हायर अथॉरिटी की तरफ से आपको वो फेवर नहीं मिल पाता है, आपके दोस्त आपको धोखा दे देते हैं, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो देखो मेरे को चाइल्ड बर्थ और इन सब फर्टिलिटी इश्यूज़ तो मुझे नज़र आ ही रहे हैं। ये भी आपका पास्ट लाइफ से निकल कर आया है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आप तब बच्चों की कद्र नहीं करी, या फिर अबॉर्शन, ये सब चीज़ें हो गई, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उसमें। अगर वो चीज़ें हुई हैं तो इस लाइफ टाइम में आप वो फेस कर रहे होंगे। ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में आप अनलकी तो मेरे को बिल्कुल नज़र आ रहे हो ग्रुप नंबर 1। अनलकी का मेरा मतलब ये है, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो आपको ना कोई समझ नहीं पाता है बहुत अच्छे से, है ना। आपके इमोशंस कुछ और हैं और सामने दिखता कुछ और है, तो उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप उसकी वजह से ना ऐसे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो, यार मेरे लिए कनेक्शन है भी या नहीं है। मतलब आप हर समय एक कंफ्यूजन में रहते हो, आपको हर टाइम एक एंजाइटी रहती है, आप चीज़ों को होल्ड करके बैठ जाते हो, उनको छोड़ ही नहीं पाते हो। आपको जितनी फ्रीडम चाहिए होती है उतना ही आपको बंदिश में डाल दिया जाता है। ये क्यों है? ये आपके पास्ट लाइफ से चीज़ें निकल कर आई हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ें करी हैं दूसरों के साथ में ग्रुप नंबर 1, वही आपके सामने अभी ऐसा हो रहा है। भगवान की अगर बात करें तो भगवान पे भरोसा आपको हो भी सकता है, बीच-बीच में आपको नहीं भी हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने ना भगवान को छोड़ा है। आपने कैसे छोड़ा है भगवान को? जैसे आपने कोई संकल्प ले लिया कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, और आपने वो बीच में छोड़ दिया, भगवान की इज़्ज़त नहीं करी, भगवान को ऐसे हल्के में ले लिया कि भगवान को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, वो देख थोड़ी ना रहे हैं, वो हमारे सामने थोड़ी ना है। मतलब कुछ ऐसी आपने चीज़ें करी हैं। हो सकता है कि किसी
श्रद्धालु जो होते हैं, भक्त होते हैं, उनके साथ में कुछ गलत कर दिया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही हैं। अब आप लोगों को रीडिंग में लगेगा कि यार हमने क्या कुछ गलत ही किया है सब कुछ। ये जो रीडिंग है ये गलत पर ही फ़ोकस है। आई एम सॉरी बट ये जो रीडिंग है गलत पर ही फ़ोकस है, क्योंकि अच्छा-अच्छा तो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब तक हम गलत को नहीं सुनेंगे, तब तक हम वो फेस नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को, तो आगे हम ग्रो कैसे करेंगे? इस रीडिंग का उद्देश्य ये है। इसलिए मुझे पता है कि बहुत कम लोग इस रीडिंग को सुनेंगे। जो सुनेंगे, मुझे उनसे, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ उन लोगों से जो इस रीडिंग को पूरा सुनेंगे, क्योंकि वो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, इसलिए वो पूरा सुन रहे हैं इस रीडिंग को। और मैं ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप पूरी रीडिंग सुनो। जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, आई नो। ठीक है, इमोशंस के मामले में भी यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि इमोशंस आपके स्टेबल रहते ही नहीं हैं। कभी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, मूड स्विंग आपके रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हमेशा आपको लगता होगा मैं गलत चॉइस बना लेती हूँ, गलत चॉइस बना लेता हूँ, मैं खूब स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, भगवान का हाथ पकड़ रहा हूँ मैं, भगवान भी नहीं सुन रहे मेरी। क्योंकि आपने भगवान को बीच में छोड़ा है अपनी पास्ट लाइफ में, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। आप चीज़ों से ना भागे हो, आपने कोई भी चीज़ कंप्लीट करी ही नहीं है पास्ट लाइफ में। और वही कारण है कि इस लाइफ टाइम में आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। क्योंकि आपने किसी के लिए कुछ कंप्लीट नहीं किया है पास्ट में, तो आपके लिए अभी वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये एकदम क्लियर है, मैं आपको पूरे दावे के साथ में बोल सकता हूँ ग्रुप नंबर 1। ठीक है, जब तक आप चीज़ों को कंप्लीट करना नहीं सीखोगे, उनको फेस करना नहीं सीखोगे, ये सब चीज़ें आपके जीवन में से खत्म नहीं होंगी। ऐसा आपके लिए यहाँ पे निकल कर आ रहा है। आप ना बड़े ज़िद्दी टाइप की मुझे दिख रहे हो। आपने जो ठान लिया वो ठान लिया। आप भगवान को भी चुनौती दे देते होगे, आप भगवान को भी बोल देते होगे, अगर मैंने पूजा करी है सच्चे दिल से, अगर मैंने आपको माना है, तो मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो। मतलब आप ना बहुत ऐसे ज़िद्दी टाइप के मुझे दिख रहे हो कि आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं तो बढ़िया है, नहीं हो रही है तो फिर तुम जाओ अपने रास्ते। वो वाली चीज़ें आपकी दिख रही हैं। और अगर आपकी कोई मदद भी कर रहा है ना, ग्रैटिट्यूड आप फ़ील करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम तक का रहता है, फिर उसके बाद आप फिर अपने ज़ोन में आ जाते हो कि भाई तुमने थोड़ा ना, मैंने तुमसे थोड़ी ना मदद माँगी थी, तुमने अपनी मर्ज़ी से करी थी, इसमें कौन-सा एहसान कर दिया तुमने। वो वाली चीज़ें आप भले ही बोलते ना हो, लेकिन आपके अंदर कभी न कभी वो आती ही होगी ग्रुप नंबर 1, ये मैं आपको क्लियर बोल सकता हूँ। बेसिकली जो आपका बहुत बड़ा टास्क है इस लाइफ में, वो आपका चैन है, वो आपका सुकून है। आपको वो सुकून, वो चैन नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपने लोगों का चैन सुकून छीना है। जानबूझकर नहीं, जाने-अनजाने में छीना है, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं। आप करते बहुत अच्छा हो, आपने पास्ट लाइफ में किया भी अच्छा है, लेकिन उसके ज़्यादा आपके जो नेगेटिव कर्मास हैं, वो ज़्यादा हो जाते थे, और वही एक कारण है जिसकी वजह से आप लगातार इन सब चीज़ों में सफ़र करते हो ग्रुप नंबर 1। इनसे भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या निकल कर आता है आपकी पास्ट लाइफ से। जब कभी भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, क्यों करते हैं हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन? क्योंकि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, राइट? कोई प्रॉब्लम चल रही है, तभी हम करते हैं। कोई खुश है तो वो तो नहीं करेगा। तो आप यही समझो, आप यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने आए हो, और वही चीज़ आपके निकल कर आ रही है। उनको करेक्ट करो, उनको सही करो। अब उनको करेक्ट कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ अभी। ओह माय गॉड! देखो, लवर्स, त्रिपुरा देवी, मैं आपको रिलेशनशिप के लिए ही अभी बोलने वाला था, और देखो आप किस तरीके से कार्ड आते हैं कंफर्म करने के लिए। आई थिंक आपको कार्ड विजिबल है भी या नहीं। तो कैमरा बड़ा ऊपर लगा है ना आज मैंने, तो दिख नहीं रहा मुझे ऐसे बैठ के। मुझे अपना चेयर ऊपर करना पड़ेगा, 1 मिनट। ऑल राइट, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, मैं आप लोगों को यही, पहले मैं आपको रेमेडीज बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी सी। अगर आपको रिलेशनशिप के मामले में इश्यूज है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा करो कपल्स के लिए, कुछ आपकी जो इंट्यूशन बोले, कुछ ऐसा कपल्स के लिए करो कि उनकी मदद आप कर पाओ, ठीक है। अगर बच्चों से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप जो अनाथालय में होते हैं, जो बच्चे ऐसे ही आवारा घूम रहे होते हैं, उनके लिए कुछ करो, ठीक है। और अगर आपको पेट से इश्यूज है, पेट से, प्लांट से, कि प्लांट आप लेकर आते हो, प्लांट वो मर जाते हैं, वो अच्छी तरीके से रहते नहीं, आपका प्लांट और जो आपके एनिमल्स हैं उनसे आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो उनके लिए कुछ करो। यानी कि जिससे आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है ना,
आप उनसे रिलेटेड लोगों की मदद करना शुरू कर दो। अगर भगवान से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हर थर्सडे को गाय को सर्व करना शुरू कर दो। गाय हमारी देवी देवताओं में से माता मानी जाती है, सभी भगवान भी गाय की बहुत वैल्यू करते हैं। तो इसलिए भगवान से रिलेटेड अगर कोई इशू आ रहे हैं तो आप गाय की सेवा करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप ना बड़े रिजिड टाइप के ऐसे हो कि अगर आपको रूम भी चेंज करना पड़ रहा है, अगर आपको कहीं और दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो आप इतना ज़्यादा सोचोगे यार क्यों चेंज करना है, इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में आप चले जाते हो कि आप चेंज ही नहीं कर पाते हो। आपने लोगों के साथ में ना वादे किए हैं अपने पिछले लाइफ में मतलब बहुत सारी लाइफ टाइम में आपने वादे किए हैं, चाहे फिर वो भगवान से लगा लो, लोगों से लगा लो, किसी से भी लगा लो, फिर आप वो निभा ही नहीं पाए हो और वही कारण है कि आपको सब बीच बीच में छोड़कर चले जाते हैं। फीमेल एनर्जी से मुझे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही हैं। आपने फीमेल एनर्जी का कहीं न कहीं अपमान तो किया है, ग्रुप नंबर 1। अपमान आपसे हुआ है फीमेल एनर्जी का और वही कारण है कि आपका फीमेल से ना बहुत 36 का आंकड़ा होगा। और किन्हीं लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने फीमेल का अपमान किया है, तो इस लाइफ टाइम में जो भी उनका बिजनेस जॉब जो भी है वो फीमेल्स की वजह से ही चलती होंगी। यानी कि जो उनकी रोजी रोटी चल रही है वो फीमेल की वजह से ही चल रही है। ये मेल के लिए भी किन्हीं लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन फीमेल के लिए ज़्यादा निकल कर आ रहा है ग्रुप नंबर 1। तो आप वीनस को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, अब देवी माँ की पूजा आराधना करना शुरू करो, दुर्गा माँ की, आपकी जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सही हो जाएंगी। और उसी से रिलेटेड मैं खुलकर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपकी मुझ को बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं जो आपके केतु राहु इस तरीके की प्रॉब्लम जो देते हैं हमारे, आप सर्च कर सकते हो किस तरीके की प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, तो उन पर आप काम कर सकते हो। अपना कंठ, अपनी क्रिएटिविटी, इनके ऊपर भी आप ध्यान दो। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 ऐसा भी आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी में अगर ब्लॉकेजेस आपके आ रहे हैं तो आपने ना लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया है, पास्ट लाइफ में आपने क्रिएटिविटी की वैल्यू नहीं की है, इसलिए आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन था आप लोगों के लिए। इनसे आपको लेसन मुझे लगता है ज़रूर मिले होंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वीडियो चलती है नहीं चलती है, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना था। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 2। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिखा ही है, हम इसमें आपके लिए लिटरली पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले हैं। आप प्लीज़ पर थोड़ा सा ये समझो, मुझे पता है इस रीडिंग को बहुत कम लोग देखेंगे क्योंकि मिरर देखना, आईना देखना बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं है। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आईना देखना बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। बिना फ़िल्टर के तो बहुत से लोग खुद को देख ही नहीं सकते आजकल के फ़िल्टर के ज़माने में। उनको सॉरी, आपको ऐसे बीच में ये ऐड देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने इमोशनल वुंड्स को हील करना चाहते हो, अपने रिश्तों को हील करना चाहते हो, अपने चक्रास को हील करना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके की आप हीलिंग चाहते हो, तो आप दूसरे लोगों को हीलिंग के पैसे देने की बजाय अब आप खुद सीख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1599 में। तो जल्द से जल्द आप मुझे कांटेक्ट करो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आजकल के फिल्टर के ज़माने में उनको कोई फोटो चाहिए, वो भी फिल्टर के साथ में चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो रियलिटी को देख पाते हैं। जब कभी भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, हम इसलिए करवाते हैं, राइट? और जो दूसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि कोई स्पिरिचुअल करवा रहा है। तो मुझे स्पिरिचुअल वाली वाइब तो नहीं आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपसे। हो सकता है ग्रुप नंबर 3 वैसा हो, अभी मुझे कुछ नहीं पता, अभी हम रीडिंग करेंगे। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करने वाले हैं कि आप क्या ऐसे कर्मास करके आए हो कि आपको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ रहा है, या फिर कोई पैटर्न है, कोई लूप है, वो कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब इसमें आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे, राइट? प्रॉब्लम चल रही है तो कोई प्रॉब्लम ही आप क्रिएट करके आए हो पास्ट लाइफ में, इसलिए वो चीज़ें आ रही हैं। तो जिसका दिल बड़ा हो, जिसका जिगरा हो, वही इस रीडिंग को पूरा देखना, वरना मैं अभी ही बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप इसको बीच में छोड़ सकते हो। क्योंकि आप लोग बोलोगे कि भाई पॉजिटिव नहीं किया, ये रीडिंग तो बहुत नेगेटिव आई है, ऐसी आई है। नेगेटिव आने का मतलब हमारा वो माइंडसेट है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें सच्चाई देखनी है। सच्चाई कभी भी ऐसा पॉजिटिव नहीं होती है। सच्चाई हम सोने की थाल में सजा के नहीं देते हैं, बहुत कड़वी होती है सच्चाई।
राइट। तो हम वही इसमें देखने वाले हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन मैं बड़ा बोल्ड टाइप की एनर्जी में हूँ आप लोगों की रीडिंग करने में कि अब तो सच से सामना करना ही पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 देख लेते हैं आप लोगों के लिए। और हमें नहीं पता कि किस ग्रुप में हम किस डेक का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों के लिए दोनों डेक आए हैं मेरे सामने, हम इनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले इससे देखते हैं। तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। जनरली मैं ही बोलता हूँ कि जनरल रीडिंग है तो मैच नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है जो भी मैसेजेस इसमें आएंगे सब लोगों से मैच होंगे, सब लोगों से। देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 का पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्लीज़ कराइए भगवान जी। ग्रुप नंबर 2 का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए प्लीज़। ग्रुप नंबर 2 का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए प्लीज़। ग्रुप नंबर 2 का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए प्लीज़। ग्रुप नंबर 2 का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए। ग्रुप नंबर 2 का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए। ग्रुप नंबर 2 का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए। आपकी मुझे कार्मिक चीज़ें पहले तो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, चैतन्य महाप्रभु, नाइस। वरुणा और आपका नाम है करुणा। एयम, ओके, गंगा माता का कार्ड है आपके लिए बॉटम से। इसको इधर रखते हैं। मैं पहले सारे कार्ड निकाल लूँ फिर आपको बताता हूँ एक एक करके। पर जो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, आपको ना लोगों के सामने हाथ बहुत जोड़ने पड़ते होंगे, है ना। जितना ज़्यादा आप मुझे खुददार दिख रहे हो ना, खुददार मतलब कैसे कि मतलब आपको ना पसंद ही नहीं है कि आप किसी की मदद ले पाओ, और उतनी ही आपको लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती होगी। मतलब आप ऐसे हो कि अगर आपका चार्जर है, चलो ये लगा लो, आप भाई हो दोनों या फिर दोनों बहनें हो, ठीक है, आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर जो चीज़ें भी हो गई, बहुत एक्सट्रीम लड़ाई झगड़ा हो गया, एक ही चार्जर से आप फ़ोन चार्ज करते हो, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती है। 1 मिनट में कार्ड्स को उठा लूँ जरा, ठीक है। एक ये एग्जांपल हो गया। या फिर आप ये लगा लो, आपके घर पे कोई एलईडी है या फिर कोई ऐसा डिवाइस है जो आपने दूसरे से ना लिया हुआ है, अब उससे आपकी लड़ाई हो गई, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसने नहीं मांगा है लेकिन आप उसकी चीज़ उसको वापस दोगे कि भाई तू ही रखा, मुझे नहीं चाहिए तेरी ये चीज़। फिर चाहे आपको कितना नुकसान उठाना पड़े पर आप वो करोगे। अब ये आपका ईगो भी दिखाता है और ये आपका थोड़ा सा खुददार भी दिखाता है, खुददार नेचर। खुददार को मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में कुछ तो उसको बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो वैसे ही आपकी चीज़ें दिख रही हैं कि भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको किसी की मदद नहीं लेनी, आप खुद कर लोगे। किसी ने आपको थोड़े से नखरे दिखाए तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। ये सब चीज़ें आपकी दिख रही हैं। अब ये आई कहाँ से है, आपको ये बार बार मदद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये चीज़ें आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। जो आप अभी लोगों के सामने झुक रहे हो ना, आपने लोगों को अपने सामने झुकाया है पास्ट लाइफ में, आपकी ये चीज़ें दिख रही हैं। आपने खुद को बड़ा राजा महाराजा वाले जोन में समझा हुआ था और आपको बड़ा अच्छा लगता था कि भाई ये काम करना है तो ये करो। आपके अंदर ईगो बहुत था। ग्रुप नंबर 2, बहुत। अब अगर किसी को रीडिंग नहीं सुननी है तो छोड़ सकता, लेकिन आपको ट्रुथ बॉम्ब ही इस रीडिंग में मिलेंगे। कुछ अच्छा निकल कर आएगा वो एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि मैं उस वाले जोन में हूँ भी नहीं। और आजकल तो लोगों ने टैरो रीडिंग भी ऐसी बनाई हुई है कि लोगों की लाइफ झंड हो रखी है, लेकिन वो रीडिंग ऐसी करते हैं, ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव। ऐसे नहीं होता है ना, रियलिटी दिखाओ। हमारा काम है रियलिटी दिखाने का, ना कि रियलिटी छुपाने का, राइट। जो जो एग्री करता है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता। कुछ कार्ड और लेंगे। लवर्स का कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी था, हो सकता है ग्रुप नंबर 1 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। शादी लवर्स, ओके, स्टार का कार्ड है बॉटम से। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2। आपको मेरे हाथ ना दिखें कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके लिए रीड करने वाला हूँ कार्ड। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि शादी से रिलेटेड अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, तो पास्ट लाइफ में ना मुझे देखो, आपके साथ में मैं चीज़ें बताता हूँ। आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आए, कुछ टाइम चला, ब्रेक हो गया। किसी और के साथ में आए, कुछ टाइम चला, ब्रेक हो गया। शादी आपकी ब्रेक हो रही है, आपके डिवोर्स हो गए होंगे, आपके 2 डिवोर्स हुए हैं, 2-3 शादियाँ टूटी हैं, 1 शादी टूटी है। उस तरीके की चीज़ें दिख रही है कि क्यों हो रहा है आपके साथ में।
क्योंकि आपने लोगों को धोखा दिया है पास्ट लाइफ में, आप लोगों को छोड़कर गए हो बीच में, वो चीज़ें, और वो आपका कार्मिक अकाउंट मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैंने ग्रुप नंबर 1 में 9 कैंडल्स जलाई थी और आपके में वो 8 रह गई हैं। 8 हमारा दिखाता है कार्मिक बाउंडेशन, जस्टिस, शनिदेव। शनिदेव न्याय दिखाते हैं। तो जब तक वो न्याय नहीं होगा ना, तब तक हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपनी पास्ट लाइफ में बहुत अन्याय करके आए हो। आई नो ये सुनने में थोड़ा ऐसा लगेगा, अगर मैं भी आपकी जगह पे होता, लेकिन मैं फेस करता। ऐसे रीडिंग्स को जब देखो, किसी की जब साढ़े साथी चल रही है, कुछ चल रही है, तो वो ना घबराते हैं, राइट? क्योंकि साढ़े साथी में हमें हमारे कर्माज मिलते हैं। अगर मेरी कोई साढ़े साथी, मुझे पता नहीं अभी चली नहीं चली, लेकिन ऐसा हो, मैं उस सिचुएशन में होऊंगा, तो मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करूंगा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जो एक्सेप्ट करवाना है करवाओ, मैंने जितने बुरे कर्मास किए मेरे सामने लेकर आओ। और वही मैं चीजें चाहता हूँ कि सब लोगों के अंदर आए, क्योंकि जब तक हम वो फेस नहीं करते, जितना हम भागते हैं ना चीजों से, उतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई होती है, उतना ज्यादा हमें वो परेशान करती है। ठीक है, तो हमें किसी से भागना नहीं है, हमें उनको फेस करना है। पार्टनरशिप मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपका बिजनेस पार्टनरशिप बहुत डूब जाता होगा, आपका बिजनेस ही नहीं चलता होगा, कोई आपका काम ही नहीं चलता होगा। अब ये क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि आप अपनी जॉब को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के पास्ट लाइफ में कुछ नेगेटिव, कुछ नहीं, बहुत सारे नेगेटिव कर्मास आपने ऐसे किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आजकल क्या मिलावट करके लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना? इस तरीके की चीज़ एग्जैक्ट ऐसा है नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो अलग अलग सिनेरियो होगा सबके लिए। लेकिन कुछ ऐसी मिलावट, कुछ ऐसी फेक चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें आपने लोगों के सामने पहुंचाई हैं, जिनसे लोगों को तकलीफ हुई है, ग्रुप नंबर 2। और वही कारण है कि आपको अभी वो पैसों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में लोगों के पैसे इस तरीके से लिए हैं, डायरेक्ट नहीं मारे हैं, उनको मैनिपुलेट करके लिए हैं, सर्विस प्रोवाइड करी है, फेक सर्विस प्रोवाइड करी है, और वो आपको ऐसे भुगतना पड़ रहा है। फिर सेलिब्रेशन आपके जीवन में मुझे नहीं दिख रहा है। सेलिब्रेशन आपके जीवन में आता है तो उसका दुगना दुख आ जाता है आपके जीवन में। कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, किसी भी भगवान की पूजा कर लो, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर लो, आपको वो रिजल्ट मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि शनि की ऊर्जा बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए। आपको शनि को अपना शांत करना पड़ेगा। पीपल के पेड़ पे जाकर दिया जलाना आप शुरू कर दो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, आपका दिमाग कभी शांत रहता ही नहीं। आपके दिमाग में ना, पता है कैसे रहता होगा? आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई आस पड़ोसी है या फिर कोई भी हो सकता है, आप ना ये सोचते होगे इसके अंदर ना ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है। आप ना लोगों को नीचा दिखाते हो, पता है, उनको ऐसे दिखाते हो कि मैं कितनी अच्छी हूँ या फिर मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तो बिल्कुल देखो बैलेंस्ड हूँ, और तुम देखो कितने नेगेटिव हो। आप इस तरीके से चीज़ों को दिखा देते हो, और ये आपको कई बार पता भी नहीं लगता है कि आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में ना एक प्लानिंग चल रही होती है कि अगर मेरी इससे लड़ाई हुई, अगर मेरे को किसी के ऊपर फटना है, मेरे को गुस्सा करना है, तो मैं ये पॉइंट बोलूंगा, मैं वो पॉइंट बोलूंगी। और आप सोच के, ऐसा नहीं है कि गुस्से में क्या होता है, आप क्या बोल रहे हो कई बार पता नहीं होता, लेकिन आपको एक एक वर्ड पता होता है आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को, और आप वो जानबूझकर बोल रहे हो कि उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि आप उसको हर्ट करना चाह रहे हो। और वही चीज़ है कि वो अंतर आत्मा से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ग्रुप नंबर 2, आई नो ये सुनने में बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, इसको फेस करो। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने ये फेस कर लिया, आपकी आधी प्रॉब्लम अभी ही ख़त्म हो जाएगी। और ये रीडिंग इसी इंटेंशन के साथ में बन रही है, बनवाई जा रही है। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी क्या है इस रीडिंग को बनाते हुए मैं समझा नहीं सकता हूँ। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप पूरा करना चाहते हो, उनके पास जा जाकर ना वापस लौट आते हो। जाते हो नीचे गिर जाते हो, जाते हो नीचे गिर जाते हो, फिर आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। खर्चा बेफालतू का आपका निकल आता है, इधर-उधर पैसे चले जाते हैं। जहाँ जिसको पैसे देने हैं वो आपके होते ही नहीं है। पैसा और रिलेशन, ये दोनों ही चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही हैं। आपने पास्ट लाइफ में पूजा-पाठ नहीं की है। जिन्होंने पूजा-पाठ की है उनको भी आपने भटकाया है। उनको आपने नष्ट किया है। नष्ट किया है मतलब, मैं यहाँ पे वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को ना भगवान से अलग किया है, और वो अलग-अलग तरीकों से अलग किया है। आपको आ जाएगा वो इंट्यूशन। जब आप इस रीडिंग को देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा इसका मतलब क्या है। ग्रुप नंबर 2। हुँ।
जितना आपको लोगों को सर्व करना चाहिए था, जितना आपको भगवान को सर्व करना चाहिए था, जितनी चैरिटी, देखो मेरे को ना यहाँ पे एक धोखा नज़र आ रहा है। अगर आज के दौर में कोई पंडित जी हैं मंदिर में और वहाँ पे वो बोलते हैं चैरिटी कोई कर रहा है, कोई दान कर रहा है दान पात्र में, तो वो आपने ना छीने हैं वहाँ से। आपने किसी मंदिर को नहीं, कुछ नष्ट किया है आपने, किसी बड़े पुजारी को नष्ट किया है, उनका कोई श्राप है जो आप अपने साथ में लेकर आ रहे हो उस टाइम पे। और वो जो श्राप है, वो मैं आपको श्राप बता देता हूँ, वो एग्जैक्ट सामने मेरे दिख रहा है। आप अपनी लाइफ में, मैं आपको श्राप देता हूँ, इस तरीके से आपको किसी ने बोला है, या फीमेल भी हो सकती हैं, कि आप अपनी लाइफ में हर एक पल में डेथ महसूस करोगे। पल पल एक होता है ना, पल पल मरना, वो आप फील करोगे और वही आपके साथ में होता होगा ग्रुप नंबर 2। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हार चुकी, अब तो कुछ भी नहीं है, क्या करूँ मैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, क्या कर लूँ? आपकी लाइफ में वो पल पल डेथ होती है, मुझे वो चीज़ दिख रही है। इमोशनल डेथ ज़्यादा दिख रही है मुझे जो रिश्तों की डेथ ज़्यादा दिख रही है। ये आप किसी का भारी कर्ज लेकर आए हो अपने साथ में, और वो जो कर्ज आपको जिसने दिया था, वो बड़े शिव जी के भक्त और शनिदेव की ऊर्जा उनमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए ही वो आपके साथ में चिपक चुका है, वो आपके कहीं न कहीं डीएनए में आ चुका है वो कर्ज। और ये चीज़ आपके फैमिली में किसी मेंबर के साथ में या फिर फैमिली के साथ में चीज़ें रही हैं कि पल-पल आपकी वो एक तरीके से डेथ हुई है। मैं फिज़िकल डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को चोट भी बहुत ज़्यादा लगती होएगी। उनकी कोई बचपन से कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसे बर्थ मार्क है या फिर कुछ ऐसी फिज़िकल चोट है जो सही नहीं हो पाती है। ये भी चीज़ें आपके सामने निकल कर आ रही हैं ग्रुप नंबर 2। कोशिश बहुत करी है आपने, भगवान से कनेक्ट आप होते हो, लेकिन आपका वो रूटीन नहीं बन पाएगा क्योंकि आप भगवान की ऊर्जा का इतना गलत दुरुपयोग कर चुके हो ना पास्ट लाइफ में, कि जैसे भगवान ने ही मुंह फेर लिया है आपसे। तो भगवान भी ना चांस देते हैं, पता है, हीलिंग के लिए, लेकिन आपके लिए तो वो मुझे चांस छीन लिया गया है कि आपके पास वो है ही नहीं कि आप अपनी हीलिंग भी कर पाओ। आपसे वो छीन लिया गया है। आपको बस ये बोला है कि आपको फेस करना ही पड़ेगा, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन लेकिन टेंशन नहीं लो, इस रीडिंग के लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और वो भगवान ही बताएंगे, डोंट वरी। वो अब आपका श्राप खत्म होगा, ठीक है। वो बहुत प्योर यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि गंगा माँ का ओवरऑल कार्ड है, तो अब आपकी हीलिंग, अब आपकी प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, होएगी। और आप ये भी सोचते हो कि गंगा जल मैंने अपने पास रख लिया, गंगा स्नान में कर आया या कराया, वो तो कोई भी फर्क नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी इतनी है कि वो रिमूव ही नहीं हो पा रही आपकी। ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। आपका चैन से ना सोना, आपको गंदे गंदे ड्रीम्स आना, नेगेटिव एंटिटीज़ दिखना, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाना, मन संतुलित नहीं रहता है आपका, बहुत ज़्यादा ऐसे आप नेगेटिव हो जाते हो। आपको नहीं पता है, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ है, वो घमंड, वो ईगो है। वो कैसा है पता है आपको? क्यों नहीं मिल रही हैं सब चीज़ें? मैं डैम श्योर हूँ कि जिसको ये रेटिंग मिल रही है उनकी लाइफ में ना, उनको जो चाहिए उसका आधा भी नहीं मिला होगा, बहुत कम मिला होगा, क्योंकि उनको इसलिए नहीं दिया गया है कि जब वो आपके पास आ जाएगा ना, तो आप किस किस लोग को नीचा दिखाओगे, किन किन लोगों का अपमान करोगे, आपको खुद नहीं पता है। जब कभी भी कोई लंगड़ा होता है, कोई अंधा होता है, तो वो अपनी वो लेके चलता है, छड़ी लेके चलता है। अगर कोई उसको आंख दे दे या फिर जो लंगड़ा है वो सही हो जाए, तो वो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है, राइट? उस तरीके की आपकी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आपको ना मन में ऐसा रहता होगा, अगर पेरेंट्स के साथ में आपको कोई इश्यूज़ हैं, सिबलिंग के साथ में इश्यूज़ हैं, आपको लगता होगा मेरे पास एक बार पैसा आ गया ना, मेरा नाम हो गया, इसको तो मैं नहीं छोड़ूँगा, इसको तो मैं तब जवाब दूँगा या तब जवाब दूँगी कि मैंने देखो ये कर लिया और तुम कहाँ रह गए। मतलब आपके अंदर ना वो चीज़ चलती है, लगातार चलती है। जब आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे ना, सिर्फ़ अपने बारे में सोचोगे कि मेरे को अपनी ग्रोथ चाहिए, मेरे को किसी को नीचा नहीं दिखाना है, उस दिन से, उस पल से आपकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। दावे के साथ बोल सकता हूँ मैं आपको ग्रुप नंबर 2। जिस तरीके की रीडिंग आज ये बन रही है, मैंने आज से पहले ऐसी रीडिंग कभी नहीं करी है। मुझे नहीं पता मेरी रीडिंग ये करते हुए एनर्जी लेवल कहाँ किस ज़ोन में गया हुआ है, लेकिन ये है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, ये चीज़ें आपकी दिख रही हैं। अभी आपका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या कुछ आ रहा है, फिर आपकी रीडिंग को रैप अप करेंगे। यही आपका पास्ट लाइफ है। सॉल्यूशन में प्लीज़ हमें माता रानी बताइए। माता रानी का खड्ग मेरे को दिखा है, तो आपको नष्ट करने की, अपने अंदर से वो नेगेटिविटी हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पे माता रानी का ब्लैक कलर है, तो अपनी शैडो साइड पे आपको काम करने की ज़रूरत है।
कोई यहाँ पे मेरे को भारी रेमेडी नहीं दिख रही है आपकी कि कोई बाहर की रेमेडी आप कर रहे हो तो कुछ हो रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या आया है आपके लिए। काली कलमासा नाशिनी, नाश हो रहा है, नाश, है ना? बो एंड एरो बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे, यानी कि तीर कमान। तीर कमान, तीर कमान का मतलब क्या है? कुंडलिनी शक्ति, ओके, अर्थ ऑफ काली। तीर तीर कमान का मतलब क्या है? देखो, एक तरीके से जो धनुष बाण चलाता है वो तीर को ना कमांड देता है। एक तरीके से कमांड नहीं बोल रहा मैं, कमांड बोल रहा हूँ। एक तरीके से वो कमांड देता है, राइट, कि इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में वो उसको चलाता है। तो आपने लोगों को ना बहुत चलाने की कोशिश करी है अपने पास्ट लाइफ में, और वही यहाँ पे चीजें हैं आपके अंदर। जो डोमिनेशन वाला फैक्टर है ना, आई नो कि आपके अंदर वो हीलिंग वाला फैक्टर भी, आपका दिल भी बहुत ज्यादा एम्पैथी वाला होगा कि भाई इसके साथ ये बुरा चल रहा है, मैं मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ। लेकिन आप किसी की मदद कर ही नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो गिल्ट में बार बार डाला जाएगा कि मैंने ये नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाया। आपको गिल्ट में ही रहना यहाँ पे सिखाया जा रहा है। क्यों? और इसका रेमेडी यहाँ पे फिजिकल रेमेडी नहीं है। आपको सबसे पहले शेडो साइड, अपना जो शेडो वर्क है, यानी कि जो आपके अंदर डार्कनेस है, वो डार्कनेस क्या है? आपका वो ईगो भी हो सकता है। आपके अंदर जो यहाँ पे चीजें निकल कर आई हैं, आप उसको अपने अंदर ना झांको। और जो लोग अभी भी डिनाई कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, सॉरी टू से, बट उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप लोगों के अंदर ये चीजें हैं जिसने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है। अगर मैं करता तो मेरे अंदर भी ये चीजें होती, मैं एक्सेप्ट करता। तो आप अपने शैडो साइड को देखो, आपके अंदर जो जो नेगेटिविटी है उनको देखो, उनको एक्सेप्ट करो, उनके ऊपर काम करना शुरू करो। जिस दिन से आपने काम करना शुरू कर दिया, आप मेरे को पर्सनल डीएम कर देना कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस है वो होने शुरू नहीं हुए। मेरे को गालियां दे देना बेशक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जब आप वो प्रॉपर देख लोगे आपके अंदर क्या क्या नेगेटिविटी है, उनको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आज से हीलिंग वर्क अपना शुरू करती हूँ या करता हूँ, और मैं इन सब चीज़ों पे काम करता हूँ, फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी ही आएगी। आपको अभी फोकस्ड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने माइंड को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, इल्यूजन से बाहर आने की आपको ज़रूरत है। अपनी जिद छोड़ने की आपको ज़रूरत है। लोगों की सुनने की आपको ज़रूरत है। फेस करने की आपको ज़रूरत है। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की आपको ज़रूरत है। सब किसी रिश्ते में कमी निकाल देते हो आप, सब किसी लोग में आप कमी निकाल देते हो। परफेक्ट कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं है परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। कोई परफेक्ट नहीं होता, भगवान भी कोई परफेक्ट नहीं है। आप किसी भी भगवान को उठा के देख लो, क्या कोई परफेक्ट है? नहीं। लेकिन वो परफेक्शन की एक डेफिनेशन है, प्योर परफेक्ट कोई भी नहीं है। ना शिव जी परफेक्ट है, ना ही विष्णु भगवान जी परफेक्ट है। आप देख लो उठा के उनकी स्टोरी, कुछ निकल कर आ जाए तो लड़ाई झगड़ा उनके बीच में भी हुआ है, सब चीज़ें खराब उनके बीच में भी हुई हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक और कार्ड यहाँ पे हो रहा है, दुर्गा काली का, जो कि इसमें से ही निकला नीचे से। इल्यूजन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा अभी, ठीक है? जो आपके अंदर वो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको बाहर, आप ना बड़े एग्रेसिव हो जाते हो, लोगों के सामने बड़े डिफेंडिंग हो जाते हो, आपको सुना नहीं चाहता है कि आपको क्या बोल रहे हैं लोग। सुनना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको अपनी लाइफ में, तभी आपकी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो पाएंगी, उसके बिना नहीं हो पाएंगी। ये त्रिशूल एक खोपड़ी में गया है, स्कल में गया है। वो त्रिशूल आपको अपनी खोपड़ी में से निकालना है। खोपड़ी का क्या मतलब है यहाँ पे? आपका माइंड, आपका ब्रेन। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो अपने ब्रेन से सोचते हैं, बोलते बड़े जुबान से हैं, लेकिन वो पहले प्रोसेस होता है ना, हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें। जो आपका सोचने वाला पार्ट है वही नेगेटिव है, वही दूषित है। उस पर काम करोगे, अपने सोचने वाले तरीके पे काम करोगे, आपका बिल्कुल करेक्ट पाथ पे आप आ जाओगे, सब चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो एग्रेसिव मोड को छोड़ करके थोड़ा सा शांत हो जाओ, सब लोगों की सुनना आप शुरू कर दो, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, अब आप लोगों के लिए यहाँ पे कैंडल रह गई है 7, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, केतु। तो केतु क्या दिखाता है? हिडन चीज़ें हमारी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। तो जो आपके अंदर जो हिडन है ना, जो आप खुद नहीं पहचान पा रहे हो, उनको अभी पहचानो, उनके ऊपर काम करो, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर।
आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। ओके, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको मैसेजेस अच्छे लगे होंगे। कमेंट करो, नहीं करो आपकी मर्जी है। चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल बोल्ड हो फेस करने के लिए चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 3। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिखा ही है, हम इसमें लिटरली आपके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले हैं। अब ये रीडिंग जो है वो बहुत बोल्ड, बहुत सच्चाई के साथ में होने वाली है। अगर आप फेस कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप इस रीडिंग को अभी ही छोड़ सकते हो, क्योंकि आप अगर कुछ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करोगे तो वो चीज़ें हम इसमें नहीं देखने वाले हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि आप खुद सोचो, जब कोई आकाशिक रिकॉर्ड करवाता है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाता है तो वो क्यों करवाता है? क्योंकि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके लाइफ में कोई लूप कंटिन्यू चल रहा है। वो लूप क्यों चल सॉरी, रहा है, आपको किस ऐसे प्रॉब्लम की बीच वजह में से चल ये रहा ऐड है। देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने इमोशनल वुंड्स को हील करना चाहते हो, अपने रिश्तों को हील करना चाहते हो, अपने चक्रास को हील करना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके की आप हीलिंग चाहते हो, तो आप दूसरे लोगों को हीलिंग के पैसे देने की बजाय अब आप खुद सीख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1599 में। तो जल्द से जल्द आप मुझे कांटेक्ट करो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो कोर्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो वही तो वो जानना चाहता है ना। अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो वो किस वजह से, कोई अच्छा कर्मा करके आया है उस वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई नेगेटिव कर्मा करके आया है तभी तो प्रॉब्लम आती है। तो हम लिटरली आपके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही करने वाले हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। तो अगर आप फेस कर पाओ तो बिल्कुल फेस करिएगा, वरना इस रीडिंग को छोड़ देना। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि भगवान जी को तो प्रार्थना कर लो, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं अभी प्रार्थना कर लेता हूँ, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए वाइब भारी है कि आपके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल कर्मा आ जाए, स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ रिग्रेशन आ जाए। अभी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। सारे डेक मैंने निकाले हुए हैं, मुझे नहीं पता किस डेक का हम यूज़ करने वाले हैं। जो डेक आपके लिए इंट्यूशन बोलेगा वही हम इसमें निकालेंगे। प्लीज़ हमें ग्रुप नंबर 3 का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए, दिखाइए इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। प्लीज़ हमें ग्रुप नंबर 3 का पास्ट लाइफ रिग्रेशन दिखाइए। प्लीज़ हमें ग्रुप नंबर 3 का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए। आप ना कुछ रिन्यू करने आए हो यहाँ पे। ग्रुप नंबर 3 कुछ रिन्यू वाली एनर्जी दिख रही है आपकी। रिन्यू की वो क्या एनर्जी है अभी देखते हैं। जब कार्ड सामने आते हैं हमारे तो क्या कुछ निकल कर आता है। एस ऑफ सॉर्ड, सी एस ऑफ सॉर्ड, नई शुरुआत। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड। ओ माय गॉड, सॉर्ड के कार्ड आपके जा रहे हैं, इसको अभी साइड में रख देते हैं। एक लास्ट कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल, और आपके लिए ना यहाँ से मैजिशियन निकल रहा था बाहर, पता नहीं क्यों। बट मैं आपके लिए एक और डेक से मैसेज लूंगा, फिर हम देखते हैं। देखो रिन्यू की एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है आपका माइंड, ओ माय गॉड मुझे पता था, मुझे 100% पता था कि अगर मैजिशियन का कार्ड यहाँ से आ रहा है तो दूसरे डेक से मैजिशियन का कार्ड आएगा जरूर। और आप देखो खुद वो ड्रॉप हो गया, इसलिए मैंने ये वाला डेक पहले लिया था। मेरे को पता था मैजिशियन का कार्ड आना था, क्योंकि वो उसमें खो चुका था तो मैं कहाँ निकालता। अब आप देख लो ये एनर्जी कितनी अलाइंड है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में। और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए अभी देख लेते हैं। और आप ही के सामने ड्रॉप हुआ है वो मैजिशियन, मैंने ड्रॉप नहीं किया है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाला था। क्योंकि आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले कार्ड्स के, सभी कार्ड्स की बहुत अच्छे से क्लेंजिंग हुई है। 5 ऑफ सॉर्ड, इससे भी सॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड इससे हम लेंगे द वर्ल्ड, ओवर, खत्म, गेम ओवर। 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल। ओह ओके, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की निकल कर आ रही है, अब एक ही गलती, एक ही लूप बार बार हर एक लाइफ टाइम में रिपीट करते हुए आए हो।
रिपीट करते हुए आए हो, और आपका जो वो कर्मा है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी, और वो तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ना, जैसे बोलते हैं ना, गड़ गया है, बिल्कुल छाप दिया है, वो चीज़ हो गई है। वो जो कर्मा है आपका, ग्रुप नंबर 3। और वो क्या कर्मा है आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? आपने सेवा भाव करी है, लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा भाव करी है, ठीक है, वो चीज़ दिख रही हैं। स्पिरिचुअल ग्रुप है ये। आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी में कुछ, जैसे हम टैरो रीडर हैं अभी, आप साइकिक हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप कोई गुरु हो सकते हो, कहीं के प्रीस्ट हो सकते हो, पुजारी हो सकते हो। वो चीज़ें आपकी ना रही हैं, पता है, पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा। पास्ट जितनी भी आपके पास्ट लाइफ हुए हैं ना, मैं इसलिए पॉज ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, और वो ये है, जितने पास्ट लाइफ आपके देखो हुए हैं ग्रुप नंबर 3, सब में आप स्पिरिचुअलिटी में रहे हो, सब में, सब में। एक भी लाइफ टाइम आपका ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पे आप नॉर्मल ह्यूमन बन के जी रहे हो। नॉर्मल ह्यूमन मतलब जो आमतौर से मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जीते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, आप सभी लोगों को, एक तो आपको यहाँ पे भेजा गया था इस धरती पर, ठीक है, किसी कारण की वजह से। अब वो जो कारण है आपका, वो आप भूल गए थे धरती पे आने के बाद, आपने उस तरीके से प्रॉपर सर्व किया नहीं, आप मान सम्मान इन सब चीज़ों में उलझ कर रह गए कि मैं तो बड़ा अच्छा तो गुजर रहा है सब चीज़ें, ना मेरे को कोई मेहनत करनी है, भगवान की कृपा हो रही है, मान सम्मान मिल रहा है, आप उसमें उलझ कर रह गए, आपने अपना मिशन पूरा नहीं किया। आपको 2 से 3 चांसेस दिए गए, आपने मिशन पूरा नहीं किया, फिर आप यहीं पे धरती पर अटक कर रह गए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको लिटरली यहाँ पे कर्स, श्राप मिला है, कि वो लोग कहीं से हायर रेल्म से आए हैं। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, वो हायर रेल्म से आए हैं, उनको श्राप मिला है कि तुम अपनी विद्या का गलत प्रयोग कर रहे थे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, या जो भी रीज़न है, कर्स किया जाता है आपको कि आप मनुष्य बनकर इस धरती पर रहोगे। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, इस मृत्यु लोक में आप मनुष्य बनकर जीते रहोगे, और ये एक बार नहीं है, आपकी जो सोल है बहुत पुरानी है, बहुत लाइफ टाइम से आप मनुष्य बनकर यहाँ इस धरती पर गुजार रहे हो। पर ये जो लाइफ टाइम है, ये आपका मौका मिला है अभी, कि बस बहुत हो गया, तुम्हारी सज़ा पूरी हो गई है, अभी तुमको वापस आना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें अपनी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी, अपने बारे में ज़्यादा जानना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये वाला जो लाइफ टाइम है आपको मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन इस लाइफ टाइम में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको वो कर्स मिला क्यों था। मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। जो साइकिक होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उनको चीज़ें चैनल होती हैं, राइट? वो लोगों को बताते हैं। आपका भी सिमिलर ऐसा ही चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आपने लोगों को ना बड़ा फेक चीज़ें बताई हैं। अब वो पैसों के लालच में भी हो सकता है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, तो पैसों का लालच भी दिख रहा है। लेट्स सपोज़, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं आकाशिक रिकॉर्ड करता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ, ठीक है? और मैंने किसी को डरा दिया कि भाई तुम्हारे पास्ट लाइफ में निकल कर आया, तुम्हें तो 5-6 सेशन लगेंगे, बल्कि उसकी ज़रूरत नहीं है। पर मैं उनको डरा देता हूँ, जैसे कि 5-6 सेशन लगेंगे तुम्हारी लाइफ टाइम में, इतनी खराबी है, उतनी खराबी, मैं तुम्हारी हीलिंग करूँगा, वो करूँगा। मैंने उससे पैसे ऐंठ लिए, बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए कि भई इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, तुम्हारी हीलिंग हो जाएगी। हालाँकि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन मैंने पैसे अपने पास रख लिए, ना मैंने उसकी हीलिंग करी, ना कुछ करा। अब मैंने उसको ऐसे में बेवकूफ़ बना दिया। उस तरीके की चीज़ें आपकी रही हैं पास्ट लाइफ में, ग्रुप नंबर 3, वही आपकी यहाँ पर निकल कर आ रही है, और यही कारण है कि आपको बार-बार स्पिरिचुअलिटी में भेजा जाता है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअलिटी में आकर उनकी ना तो प्रेडिक्शन सही जाती होएगी, और ना ही वो बहुत अच्छे से कुछ कर पाते होंगे, ठीक है? और जिन लोगों की प्रेडिक्शन सही जाती है, रीडिंग कर लेते हैं, अच्छे ज्योतिष हैं, पंडित हैं, अच्छे हवन-ववन कर लेते हैं, तो उस हिसाब से इनको पैसा नहीं मिलता होगा। उस हिसाब से उनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती होंगी, और सम्मान नहीं मिलता होगा। दूसरी बात कि एक होता है ना, क्रेडिट देते हैं कि भाई इन गुरुजी ने हमारा ये करवा दिया, या फिर उन्होंने प्रेडिक्शन ये गाइडेंस दिया था, बहुत हो गया। नहीं, आपको कोई पूछता ही नहीं होगा। जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के नहीं फेंक देते, उस तरीके की चीज़ें आपकी होती होंगी यहाँ पे। आपकी सोल ना मेरे को बहुत बेचैन दिख रही है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में दूसरों की सोल जो है उनको बेचैन किया है, आपने हील नहीं किया, उनको और ज़्यादा बेचैन कर दिया। मैं आपको एक छोटा सा ही एग्जांपल बताता हूँ। एक ऐप है, मैं नाम नहीं लूँगा उस ऐप का, लेकिन ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप है वो, ठीक है?
उस पे क्या हुआ, मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया था, उस पे क्या हुआ, उसने फ़ोन-वोन या फिर किसी से बात किया, ठीक है? अब उस जो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम्हारे 3 दिन के अंदर या फिर तुम्हारा ये टाइम बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रहा है, तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम्हारे लिए पूजा बहुत ज़रूरी है, मुझे इतने पैसे कर दो, मैं तुम्हारे लिए पूजा कर दूँगा, तुम्हारी डेथ नहीं होएगी। उसको डरा दिया, उस क्लाइंट को पूरी तरीके से डरा दिया और उसने पैसे-वैसे सब दे दिए। बाद में पता चला यार ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, धोखाधड़ी की गई, राइट? तो उस तरीके की चीज़ें आपने कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ में करी है और इस वजह से आपकी जो सोल है अभी वो बेचैन ही रहती होएगी। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि आप खुद के साथ ना जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप खुद के साथ में न्याय नहीं कर रहे हो, चीट कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे बार-बार स्वॉर्ड के कार्ड दिख रहे हैं कि आपका जो बोलने का तरीका है, एक तो वो नेगेटिव लगता है लोगों को, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? आप समझा नहीं पाते हो। इंटेंशन कुछ और है, सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट कुछ और जा रहा है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग जोन में चले भी जाते हो और आपको लोग समझते भी हैं, ठीक है? बोलने से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड कि आपका दिमाग तो कभी शांत होएगा ही नहीं, कभी नहीं होएगा। और ये शांत होने का मेरा रीज़न है, अब ये देखो, ज़्यादातर लोगों का दिमाग शांत नहीं रहता है क्योंकि उनके दिमाग में चलता है कि इतना पैसा, उतना पैसा। लेकिन आपके दिमाग में क्या चलता है कि आपके दिमाग, अरे यार किसी ने नेगेटिविटी करवा दी है मेरे ऊपर, मेरा काम नहीं चल रहा है, उसने ऐसा करवाया था, कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया। मतलब जो भी आपका हमेशा दिमाग चलेगा वो नेगेटिविटी में चलेगा, हमेशा, हमेशा। क्योंकि आपका वो जो कर्स है वो इस तरीके का भी है कि आप खुद को ही नेगेटिव वाइब दोगे और आप उसको ही मैनिफेस्ट करोगे। आपका जो वो श्राप है उसको मैं एक बात बताता हूँ अभी, आप उस श्राप को पॉजिटिव कैसे बना सकते हो। बेसिकली आपका जो श्राप है उसका मूल उद्देश्य ये है, जो आप अपने दिमाग में सोचोगे वो आप अपने क्रिएट करोगे, ठीक है? और आपके दिमाग में वो एक सीड डाल दिया गया है कि नेगेटिविटी, 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 और आप वही करते रहते हो। आपका काम नहीं बनता है, आप हमेशा डाउनफॉल हो जाता है, ये हो जाता है, जो भी आप नेगेटिव सोचते हो वही आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन आप उस चीज़ को ओवरकम कर लो, आप उसको पॉजिटिव कर लो, उस चीज़ को ख़त्म कर दो। नेगेटिव नेगेटिव जो चल रहा है उस चीज़ को ख़त्म करो और ये लेकर आओ कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो रहा है। उससे आपको लड़ना पड़ेगा, लिटरली आपको अपने माइंडसेट के साथ में लड़ना पड़ेगा। आपको जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो आपको माइंड लेवल पे ही दिख रहा है, मेंटल क्लैरिटी, मेंटल हरासमेंट, मतलब दिमाग आपका, क्या बताऊँ, मैं समझा नहीं सकता। कि लोग तो कई बार फिजिकली वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप दिमागी तौर पे इतना परेशान हो जाते हो कि लोग उस लेवल पे पागल हो जाएँगे, लिटरली पागल हो जाएँगे, लेकिन आपका दिमाग उतना चलता है, पागल नहीं होते, उतनी शक्ति है आप में। तो आपको उस नेगेटिव सेंस से ना लड़ना पड़ेगा और वो क्राउन आपको पहनाया जाएगा कि भाई ये लड़ चुका है, लड़ चुकी है उन चीज़ों से। आपको अभी मैजिशियन खुद के लिए बनना पड़ेगा, चीज़ों को ऊपर से चैनल करना पड़ेगा भगवान जी की तरफ से और उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 3, तो लिटरली आपको नेगेटिविटी से लड़ना है। फिर आप देखोगे कि आपके माइंड में जो श्राप दिया था कि भाई जो आप बोलोगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही होगा, तो आप उसको पॉजिटिव करने लग जाओ, सब चीज़ें हो जाएगी। और इस यहाँ पे चीज़ें ऐसी ख़त्म नहीं होएगी, आपको लोगों को सर्व करना पड़ेगा अभी, ठीक है? अब ज़्यादा से ज़्यादा ना जो पंडित वगैरह होते हैं उनको सर्व करो, उनको खाना खिलाया करो, उनको कुछ चीज़ें दो, तो आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ चल रही है वो ख़त्म हो जाएंगी। ये आपकी साथ साथ रेमेडी निकल कर आई है। ग्रुप नंबर 3, ठीक है? ये आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। आपकी एनर्जी फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा कामिंग दिख रही है। जितनी ग्रुप नंबर 1 और 2 में इतनी एक्सट्रीम एनर्जी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन ग्रुप नंबर 3 फिर भी कामिंग है। आपने अच्छे कर्मास भी किए हैं, नेगेटिव भी किए हैं, लेकिन हम नेगेटिव वालों पे ज़्यादा बात करने वाले हैं आज, क्योंकि अच्छे पे तो हमें अच्छा ही लगता है सुनकर, और सुनकर हम चले जाते हैं, उन पे हम कुछ करते नहीं है। लेकिन नेगेटिव हम सुनेंगे तो उनके ऊपर कम से कम काम तो करेंगे। उस उद्देश्य से रीडिंग बन रही है। अभी देख लेते हैं और भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं। 2 कार्ड लेंगे हम इनसे, फिर आपकी रीडिंग हम सम अप करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। कल की, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, धनवंतरी। ओह, क्या बोलूँ मैं आपको। नंदी महाराज का कार्ड आ ही रहा था आपके लिए, तो मैंने लिया नहीं था, पर वो आ ही गया निकल करके। गरुड़, ओ गॉड,
देखो मेरी बात समझो, थोड़ी डीप बात है ये, तो समझनी ज़रूरी है। कल की जो अवतार है, किसके अवतार हैं? विष्णु भगवान के, राइट। गरुड़ जो वाहन है, किसके वाहन है? विष्णु भगवान के। समुद्र मंथन जो हुआ था, वो सलाह किसने दी थी? विष्णु भगवान ने दी थी। उनके पास सभी लोग गए थे, उन्होंने ही बोला था, राइट, कि अभी समुद्र मंथन करना पड़ेगा। उन्होंने ही कूर्म अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को स्थिर किया था अपने पीठ पे, अपनी कमर पे, है ना। नंदी जी का यहाँ पे क्या रोल है? नंदी जी किसके वाहन हैं? शिव जी के। शिव जी किसके आराध्य हैं? विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान किसके आराध्य हैं? शिव जी के। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, ठीक है। और यहाँ पे शिव जी का ना सिर्फ पैर दिख रहे हैं, सिर्फ, है ना, वो पूरे नहीं दिख रहे। बट यहाँ पे जो विष्णु भगवान का अवतार है, कल की अवतार, वो पूरा सामने निकल कर आया है। तो मैं इससे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और ये अमृत भी बताता है, अमृत भी दिखाता है। मैं पता नहीं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि नहीं। पहली बात तो आपको एक कार्ड दिख ही नहीं रहे होंगे अच्छे से। एक मिनट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो, कल के अवतार जो आ रहे हैं, ठीक है, जो आएंगे, आए नहीं है वो, अभी नहीं आए वो। कोई कुछ भी बोलता रहे, वो अभी नहीं आए, कल के अवतार अभी नहीं आए, ठीक है। आप सभी लोगों ने नेगेटिव स्पिरिचुअलिटी में किया है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो आपका निकल कर आया है, नेगेटिव आप लोगों ने किया है सब चीजें। मैं कैसे समझाऊं आपको? थोड़ा सा रीडिंग में बने रहो, मैं आपको समझाता हूँ। आपने चिरंजीवियों के बारे में सुना होगा, है ना, जो कल के अवतार का साथ देने वाले, हनुमान जी भी साथ देने वाले, राइट। नेगेटिविटी का संहार करने के लिए चिरंजीवी जो हैं वो कल के अवतार के साथ में आएंगे, उनका साथ देंगे। उसी तरीके से कल के अवतार की एक आर्मी बनेगी, आर्मी बन रही है, जो अभी भी सर्व कर रहे हैं और जो दोबारा भी आएंगे वो तब भी सर्व करेंगे, कल के भगवान के साथ में संहार करेंगे, ठीक है। उस आर्मी में आप सभी लोग हो, ग्रुप नंबर 3। आप क्यों हो उसमें? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में सभी नेगेटिव कर्मास जो किए हैं, इसलिए आपके लिए आया है कि इस लाइफ टाइम में आपको उससे मुक्त होना पड़ेगा। मुक्त कैसे होगे आप? कि आपको लोगों को सर्व करना है, अपने ऊपर काम करना है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा सही करना है जो आप नेगेटिव करके आए हो, ठीक है। वो नेगेटिविटी से लड़ना है, अपना माइंडसेट ठीक करना है। आपको इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, फिर आप दोबारा आओगे कल की भगवान की आर्मी बनकर। आप समझ पा रहे हो क्या चीज़ यहाँ पे निकल कर आई है? कि आप बिल्कुल नेगेटिव थे, ठीक है, सब चीज़ें थी आपकी, आपको वो मौका दिया जा रहा है कि आप सीधा भगवान जी की आर्मी में जाओगे। इसलिए यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है कि आपको इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है जो आपके लिए आया है, और आप सीधा फिर भगवान कल्कि की आर्मी में चले जाओगे, एडमिशन हो जाएगा आपका उसमें। अमृत, धनवंतरी जो हैं वो अमृत लेकर प्रकट हुए थे। अमृत यानी कि अमर हो जाना। तो अभी आप कलयुग में हो एक तरीके से, ठीक है। अभी आपकी सोल में ना वो विश है, आपके माइंड में वो विश है, उस विश को आपको अमृत से रिप्लेस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको वो पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको शरण में जाना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, ये भी यहाँ पे हमें पैर दिख रहे हैं। तो आप शिव जी के चरण में जाओ, चाहे आप विष्णु भगवान के, श्री कृष्ण के, राम जी के चरण में जाओ, लेकिन उनके पैर पकड़ो। वो आपका उद्धार करेंगे, आपको सब चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, आप उनको कनेक्ट कर पाओगे। आप अमृत पान करोगे, एक तरीके से लिटरली अमृत पान नहीं करोगे, लेकिन अमृत पान कर करके आप अमर हो जाओगे, आपकी सारी नेगेटिविटी धुल जाएगी, आप प्योर हो जाओगे, आप भगवान कल्कि के आर्मी में वो शामिल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पैसों का मोह छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा, अहंकार खत्म करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हो तो वो चीज़ खत्म करनी पड़ेगी, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को जगाना पड़ेगा, तो ही आप आओगे। यहाँ पे कंडीशन भी है, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करोगे तो ही आपको आना पड़ेगा, तो ही आप आओगे। और यही कारण है कि आपके शांति नहीं रहती है, आपकी सोल हमेशा एक चीटिंग वाली आपको लगती होगी, मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, सही नहीं कर पा रही हूँ खुद के साथ में, क्योंकि आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, आपको मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी आप मेंटल लेवल पे बहुत स्लो हो। अब आप मेरी एक बात समझो,
पहले के जो युद्ध हुआ करते थे वो शस्त्र से हुआ करते थे, ठीक है, वेपन से हुआ करते थे। अब जो युद्ध होंगे वो इनसे होंगे। क्या आप क्या समझते हो कि कल की भगवान जब आएंगे तो वो कैसे आएंगे? तलवार लेके ऐसे लोगों के सामने खड़े हैं, उनकी आर्मी धनुष बाण तलवार लेके खड़ी है, ऐसा होगा आजकल के युद्ध में, आजकल के ज़माने में, कलयुग में नहीं होगा। संकल्प से होगा। संकल्प का मतलब हमारा मन, हमारा जो ब्रेन है उसमें कितनी पावर है। हमने संकल्प ले लिया। श्राप कैसे मिलते थे? पानी लेके संकल्प ले लिया, एक तरीका का वो संकल्प है, और डाल दिया सामने वाले के ऊपर। वो पानी ने हथियार जैसा काम किया। सारी पावर किसकी है? माइंड की। इसलिए आपका दिमाग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, इसलिए आपका माइंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और यही कारण है कि आपके सामने बहुत ज़्यादा इल्यूजन दिए जाएंगे, आएंगे बार बार, और आपकी वो परीक्षा होगी कि आप कल की अवतार की आर्मी में बनने के काबिल हो भी या नहीं हो। आप उस इल्यूजन से बाहर आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो खुद। ओके, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3 ये रीडिंग थी। आप लोगों के लिए बड़ा मजा आया मेरे को रीडिंग करके। मुझे ग्रुप नंबर 3 कमेंट करके जरूर बताइएगा किसने सिलेक्ट किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।